एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका फिनोलॉजी टिकर में। आज हम बात करेंगे सीएफओ वर्सेस पार्ट में डिफरेंस क्यों होता है। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि मान लो XYZ कंपनी ने 100 करोड़ का पार्ट तो दिखाया, मतलब नेट प्रॉफिट में 100 करोड़ दिख रहा है, लेकिन वही 100 करोड़ आपको कैश में नहीं दिख रहा है। कैश में या तो 100 करोड़ से कम दिखेगा या तो 100 करोड़ से ज़्यादा भी दिखेगा। यस, ऐसे भी केसेस होते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि क्यों ये डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस में थेरोटिकली क्या होना चाहिए कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो उसका पैसा मुझे तुरंत मिलना चाहिए। नॉर्मली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता है। तो मान लो अगर एक XYZ कंपनी है, उन्होंने कोई प्रोडक्ट बेचा एक कस्टमर को, वो कस्टमर उसको बोलेगा कि मैं पैसा अभी नहीं दूंगा, मैं पैसा 2 या 3 महीने बाद दूंगा। जो अकाउंटिंग है वो एक्चुअली एक्रूअल बेसिस पे चलती है। जैसे इस केस में उस कस्टमर ने तो बोला कि आज मैं प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ लेकिन पैसा मैं 3 महीने बाद दूंगा। तो ऐसे केस में क्या बिजनेसेस ये जो ट्रांजैक्शन हुआ क्या ये रिकॉर्ड करना बंद कर देंगे? नहीं। यहाँ पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आती है। मतलब क्या, जैसे ही सेल हुआ, जैसे ही रिस्क ट्रांसफ़र हुआ कस्टमर को, भले ही मुझे कैश मिले या ना मिले, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्स रिकॉर्ड कर दूंगी। वो सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगा एंड इवेंचुअली वो प्रॉफिट में नंबर आ जाएगा। सो द पॉइंट इज, एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से भले ही मेरे बुक्स में या रादर भले ही मेरे बिजनेस में कस्टमर से पैसा आए या ना आए, मुझे वो सेल रिकॉर्ड करनी है अगर वो ट्रांजैक्शन हुआ है तो। अब ऐसे केस में यहाँ पर दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के वजह से दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आपको सीएफओ और पैट में डिफरेंस नज़र आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर आया मेरे पास और मैंने उसको प्रोडक्ट बेचा, तो ऐसे केस में कस्टमर मुझे बोलेगा कि आज तो मैं प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ लेकिन मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगा। सो यहाँ पर मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल रिकॉर्ड कर दूंगी एंड उसके हिसाब से प्रॉफिट भी रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड वो जो पैसा है जो मेरे पास नहीं आया है वो मेरे बुक्स में रिसीवेबल्स के फॉर्म में बैठेगा, मतलब मेरा पैसा रिसीवेबल्स में अटका हुआ है। सो ये एक रीज़न हो गया कि यहाँ पर उस कस्टमर से, मान लो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, उस कस्टमर से 100 रुपीज़ तो मेरे सेल्स में दिख रहे हैं एंड इवेंचुअली वो एक्सपेंस सब माइनस करके वो प्रॉफिट में भी दिखेगा, बट ये मेरे कैश फ्लो में नहीं दिखेगा। ये कैश फ्लो में मेरे रिसीवेबल्स के फॉर्म में दिखेगा। मेरे पास कैश अब तक आई नहीं है तो ये मेरे रिसीवेबल्स के फॉर्म में दिखेगा, मतलब मेरा पैसा रिसीवेबल्स में फंसा हुआ है। सी, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर कोई ऐसे बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो जहाँ पर अर्निंग्स तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है लेकिन वो पैसा कैश में आ ही नहीं रहा, दिस इज़ एक्चुअली वेरी पुअर साइन ऑफ बिजनेस। आपके अर्निंग्स तो दिख रही हैं, ठीक है, बट वो पैसा आपके कैश में आ ही नहीं रहा। अब एक और रीज़न, अब हम देख रहे हैं क्या रीजंस हैं जिसके वजह से पैट और आपके जो सीएफओ है उसमें डिफरेंस हो सकता है। एक हमने देखा रिसीवेबल्स, कि मेरा पैसा रिसीवेबल्स में मतलब डेटर्स में फंसा हुआ है, और दूसरा रीज़न एक होता है इन्वेंट्री की वजह से। मतलब क्या, मान लो कि जैसे रिलैक्सो फॉर एग्जांपल, सो रिलैक्सो में अभी क्या चल रहा है आप देखोगे, मार्च 22 में जो इनके पार्ट है और जो सीएफओ है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इनका पैसा इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, मतलब इन्होंने इन्वेंट्री तो खूब खरीद ली लेकिन अब वो उसको बेच नहीं पाए हैं। ऑफ कोर्स आगे जाके वो बेचेंगे उसको, लेकिन द पॉइंट इज क्योंकि आपका पैसा इन्वेंट्री में फंसा हुआ है और आपने वो इन्वेंट्री बेची नहीं है, इसके वजह से आपके जो पैट नंबर्स है और जो आपका सीएफओ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। कई दफ़ा क्या होता है ना कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो गवर्नमेंट पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं, उनका रेवेन्यू गवर्नमेंट पे बहुत डिपेंडेंट होता है और ऐसे केस में गवर्नमेंट से पैसा आने में बहुत टाइम लग जाता है। सो इस वजह से बहुत सारी कंपनीज, अगर कोई कंपनीज गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है तो आप देखिएगा उनके रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा लेट आने लगता है इसके वजह से इनके पैसे बहुत रिसीवेबल्स में फंसे हुए होते हैं एंड उसके वजह से आपका जो पैट और सीएफओ में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है। मतलब आपका पैट तो बहुत ज़्यादा दिखता है, प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन वही पैसा सीएफओ में नहीं दिख रहा है, मतलब सीएफओ बहुत कम दिख रहा है। अगेन पुअर साइन ऑफ बिजनेस। या जो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो ईपीसी कंपनीज होती हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल केईआई। अब केईआई क्या है, वायर्स एंड केबल्स बनाती हैं और वो उनके ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते थे, मतलब उनका कुछ हिस्सा ईपीसी बिजनेस से भी आता था। अब इन बिजनेसेस में क्या होता है ना कि रिटेंशन मनी होता है, मतलब क्या, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपका पैसा रिटेन करके रखता है। तो ऐसे केस में अगर आप FY20 में देखोगे, केईआई का CFO वाज एक्चुअली नेगेटिव एंड इसी वजह से यहाँ पर क्योंकि पैसा
ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा आता था एंड इसी वजह से वहाँ पे रिटेंशन मनी ज़्यादा था, इसी वजह से रिसीवेबल्स में पैसा फंसा हुआ था एंड इसी वजह से आपका सीएफओ नेगेटिव था। लेकिन आज अगर आप देखोगे FY22 में KEI के जो रिसीवेबल्स है वो कम हुए हैं क्योंकि ईपीसी बिजनेस कम हुआ है। मतलब क्या, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस हुए हैं। अब वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में क्या होता है एंड ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, बट अब इतना समझ लो वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो भी पैसा लगता है, जैसे आपके डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेंट्री हो गए, दीज आर एक्चुअली कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो अगर वर्किंग कैपिटल में आपका पैसा फंसा हुआ है, मतलब डेटर्स, इन्वेंट्री, इन सब में अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, ये आपके बिजनेस में अफेक्ट करेगा, ये आपके रेशोज में भी अफेक्ट करता है। वर्सेस कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जहां पर, अभी जो हमने कंपनीज की बात की वो हमने देखा कि सीएफओ कम है पैट के कंपैरिजन में, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जहां पे सीएफओ बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पैट। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे सिंजीन एक कंपनी है, तो सिंजीन क्या करती है, जैसे सिंजीन इज इनटू जो आपके क्रैम्स बिजनेस में है, सीडीएमओ बिजनेस में है। सो ऐसे केस में यहाँ पर सिंजीन बहुत केपेक्स कर रही है एंड क्योंकि सिंजीन बहुत ज़्यादा केपेक्स कर रही है, ज़्यादा केपेक्स करने की वजह से यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो भी बहुत ज़्यादा है एंड क्योंकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन आ रहा है जिसको आप एक्सपेंस आउट कर रहे हो, इसके वजह से आपके प्रॉफिट जो है वो कम होते जा रहा है। लेकिन क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, मतलब एज सच ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं डेप्रिसिएशन का जो पैसा जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस दिखा रही हूँ वो पैसा मैं निकाल नहीं रही हूँ एक्चुअल में, ये वो सिर्फ अकाउंट एंट्री है। एक्चुअल में डेप्रिसिएशन का पैसा क्या बिजनेस से जा रहा है, नहीं, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। सो ऐसे केस में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में मैं डेप्रिसिएशन वाला जो अमाउंट है उसको जाके ऐड बैक करूंगी। इसी वजह से अगर आप देखोगे सिंजीन के केस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कैश फ्लो में ऑलमोस्ट 150-200 करोड़ का डिफरेंस है। मतलब अगर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मान लो 100 करोड़ है तो सीएफओ में भी 200 करोड़ के आसपास होगा, ये 300 करोड़ के आसपास होगा। सो 150-200 करोड़ का डिफरेंस सीएफओ वर्सेस पार्ट में है व्हेन इट कम्स टू सिंजीन, क्योंकि सिंजीन बहुत ज़्यादा केपेक्स कर रहा है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन आ रहा है एंड वो डेप्रिसिएशन जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में ऐड बैक करते हैं आपका सीएफओ बढ़ जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल, ये तो हमने सिंजीन के केस में डेप्रिसिएशन का देखा, एक एग्जाम्पल है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब यहाँ पर ये इस बिजनेस में अगर आप देखोगे पैट के कंपैरिजन में सीएफओ ज़्यादा है। अगेन वाई, बिकॉज इस कंपनी के आप रिसीवेबल्स देखो, रिसीवेबल्स हैं ही नहीं, मतलब इस कंपनी का पैसा डेटर्स में फंसा हुआ ही नहीं रहता है। इस कंपनी का पैसा सिर्फ इन्वेंट्री में फंसा हुआ होता है जो आपका नॉर्मल बिजनेस है, लेकिन डेटर्स में इस कंपनी का पैसा फंसा हुआ ही नहीं है। क्योंकि डेटर्स में पैसा फंसा नहीं हुआ है, मतलब कंपनी जो बेच रही है वो तुरंत अपने कैश में उसको कन्वर्ट हो जा रहा है। जो भी कंपनी माल बेच रही है तुरंत उसको कैश में कन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पे मार्केट, दिस इज वन ऑफ द रीजंस जहाँ जो ये मार्केट को अच्छा लगता है एंड इसके वजह से मार्केट इस कंपनी को, HUL को अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन, रिच वैल्यूएशन इस कंपनी को दिया गया है। मतलब क्या, द एंड ऑफ स्टोरी इज कि जब भी आप कोई भी कंपनी एनालाइज करते हो सीएफओ वर्सेस पैट देखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस वर्सेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जब भी कोई भी आप कंपनी एनालाइज करें तो आप ये ज़रूर देखिएगा अगर सीएफओ वर्सेस पैट में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्यों है। कभी कभार क्या होता है ना कि इंडस्ट्री ही ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल B2B कंपनीज जो होती है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब क्या, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचती है। B2B बिजनेस मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट बेचा, तो ऐसे केस में रिसीवेबल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो आप कोई भी B2B कंपनीज को B2C कंपनी से कंपेयर मत कीजिएगा व्हेन इट कम्स टू रिसीवेबल्स, ठीक है। ऐसे केस में आप कोई भी B2B कंपनी को B2B कंपनी से ही आप कंपेयर कीजिएगा। सो जैसे मैं कह रही थी, जो B2B कंपनीज होती हैं वहाँ पर रिसीवेबल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो B2B कंपनीज के कौन सी हो गई आपकी, जैसे आपके ये डिवीज लैब हो गया, लेकिन B2C कंपनी कौन सी हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे B2C कंपनी जो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं। B2B कंपनी में एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेल करती है। सो द पॉइंट इज कि आपको सीएफओ वर्सेस पैट चेक करना है और उसमें क्यों डिविएशन है। सीएफओ अगर कम है तो क्यों कम है, क्या इस कंपनी से कंपनी का पैसा गवर्नमेंट से ज़्यादा आता है जिसकी वजह से रिसीवेबल्स में पैसा फंसा हुआ है, या बिजनेस में
कंपनी ने इन्वेंट्री में बहुत सारा पैसा लगा दिया है, इसके वजह से सीएफओ और पैट में डिफरेंस है। ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, क्या सीएफओ और पैट में जो अंतर आ रहा है वो पिछले 5 साल 10 साल की हिस्ट्री ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं जैसे एक साल में, मान लो हो सकता है कभी कभार बिजनेस में कि एक साल में सिर्फ एक ही साल में ऐसा हो रहा है कि आपका सीएफओ कम है और पैट ज़्यादा है, बट पिछले कई सालों में सीएफओ और पैट ऑलमोस्ट सेम है या थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो आप सिर्फ एक साल की हिस्ट्री ना देख के 3 साल 5 साल 10 साल में कैसा पैटर्न रहा है कंपनी का सीएफओ वर्सेस पैट के केस में, वो आप ज़रूर देखिएगा। आज हमने देखा सीएफओ वर्सेस पैट क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर सीएफओ बहुत कम है व्हेन कंपेयर टू पैट, दिस इज़ अ पुअर साइन ऑफ बिजनेस, और आपने इनके डिटेल्स फाइंड आउट करने चाहिए क्यों कम है। लेकिन आपने ये भी देखना है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं, जैसे हमने केईआई की बात की, कि जहाँ पर सीएफओ वर्सेस पैट पहले तो कम था, लेकिन अभी क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने की वजह से सीएफओ वर्सेस पैट में जो अंतर है वो कम होने वाला है। रिसीवेबल्स अभी ज़्यादा नहीं दिखेंगे, रिसीवेबल डेज कम होंगे। तो आप ऐसी कंपनीज भी ज़रूर फाइंड आउट करना जिसमें पहले तो सीएफओ बहुत कम था, रिसीवेबल्स डेज बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी कंपनी की कम हो रही है, क्योंकि मार्केट ऐसी कंपनीज को काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन देता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।